वक्त तो चला है कुछ अहम खबरों पर नजर डालने का। फिर खराब हुई दिल्ली एनसीआर की आबोहवा, राजधानी के कई इलाकों में धुंध की परत छाई हुई है। अक्षरधाम के आसपास इलाके में एक्यूआई 350 के पार पहुंचा। इधर कैथल में फिर से एक्यूआई जो है वो 400 के पार पहुंचा है। तो देखिए पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच लोगों को भी बेहद परेशानी हो रही है। इधर दिल्ली एनसीआर की आबोहवा जो है वो खराब होती नजर आई है। कई इलाकों में धुंध की परत छाई हुई है। अक्षरधाम के आसपास इलाके में एक्यूआई 350 के पार पहुंचा है। कैथल में आज फिर से 400 के पार पहुंचा एक्यूआई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में धुंध की परत छाई हुई है और इधर अक्षरधाम के आसपास के एरिया की अगर हम बात करें तो वहां पर भी एक्यूआई जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए अब आपको कैथल लिए चलते हैं। कैथल से हमारे संवाददाता मनोज मलिक जुड़ गए हैं। मनोज, दिल्ली एनसीआर की आबोहवा तो खराब होती हुई नजर आ ही रही है, साथ ही साथ कैथल में भी एक्यूआई जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 400 के पार एक्यूआई लेवल होना बहुत गंभीर बात है और बहुत ही चिंताजनक बात है। ऐसे में अभी फिलहाल प्रशासन कितना अलर्ट है? बिल्कुल, देखिए कैथल जिले की बात करें तो एक बार फिर कैथल अव्वल नंबर पर आया है प्रदूषण के मामले को लेकर। 400 पार एयर क्वालिटी कैथल जी पहुंच चुके हैं, जो कि बेहद जहरीली जो हवा है कैथल की वो हो चुकी है। जिला प्रशासन अगर मैं बात करूं तो जिला प्रशासन लगातार अपील करता हुआ नजर तो आ रहा है, लेकिन धरातल पर किसानों को समझाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर प्रशासन किसानों को समझाता तो किसान अपना जो पराली अवशेष था, इतनी जो हवा जहरीली कैथल की है 400 पार हो चुकी है, वो इतनी जहरीली हवा कैथल की ना तो होती और ना ही आम लोगों को कैथल की जनता को जो नुकसान था ना वो होने वाला था। बता दें कि लगातार ओपीडी बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ जो अगर बात करें आंखों में जलन की बात करें या सांस लेने में दिक्कत की बात करें, गले में खरोंच की बात करें, तो लगातार इस चीज की ऐसी जो ओपीडी बढ़ती जा रही है। और इसी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा 123 जो मामले हैं किसानों के ऊपर जो जुर्माना है किसानों के ऊपर लगाया है। उसके साथ साथ 6 किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज भी कर दी गई है। और बात करें तो 2,25,000 का जुर्माना उन किसानों को लगाया गया है जो लगातार जो पराली अवशेष जलाते हुए पाए गए थे। और जो बात करें कैथल की हवा तो धुंध जैसी जो वातावरण है वो दिखने लग जाता है, जो कि प्रदूषित जो हवा है वो जहरीली होती है। तो बात करें कैथल सरकारी हॉस्पिटल के जो पीएमओ है उनका भी ये लगातार कहना है कि अगर घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने, क्योंकि लगातार जो कैथल की हवा है वो बिल्कुल जहरीली होती हुई जा रही है। और इसको जो छोटे बच्चे हैं उनको एलर्जी की बात करें, सांस लेने में काफी मुसीबत का सामना भी करना पड़ रहा है। और बुजुर्गों को तो डॉक्टरों ने ये भी गाइडलाइन जारी कर दी है कि जो बुजुर्ग है वो अपने घर तक ही रहे, सीमित रहे और बाहर ना निकले। अगर कोई भी जरूरी कार्य हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि तो कैथल का जो वातावरण है बिल्कुल खराब हो चुका है, हवा जो है बिल्कुल जहरीली हो चुकी है। जी, लगातार जानकारी दे रहे हैं कि कैथल में जो आबोहवा है वो लगातार खराब होती नजर आ रही है और एक्यूआई लेवल भी जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। तो ऐसे में पराली जलाने के मामलों की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल के मुताबिक इस साल कितने मामले जो हैं पराली जलाने के सामने आए हैं? और दूसरा सवाल ये है कि पराली जलाने के मामले अगर सामने आ रहे हैं, किसानों पर चालान किया जा रहा है, तो ऐसे में प्रशासन कितना ज्यादा अलर्ट है और तमाम किसान अनदेखी क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल साधना, देखिए बात करें कैथल में पराली अवशेष मामले की तो 123 मामले कैथल में पहुंच चुके हैं। तो पराली अवशेष किसान जला रहे थे, जहां की लोकेशन की कृषि अधिकारियों को लगातार मिल रही थी, तो उनमें से लगभग 6 किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज कृषि विभाग द्वारा कर दी गई है। और जुर्माने की बात करूं तो 2,25,000 का जो जुर्माना है उन किसानों के ऊपर लगाया गया है जो लगातार पराली अवशेष जला रहे थे। और प्रशासन, जिला प्रशासन की जो अपील थी उसको नहीं मान रहे थे। और उसके बाद अगर बात करें तो जिला प्रशासन भी लगातार गांव में जाकर कृषि अधिकारियों के जो कर्मचारी है उनकी लगातार कमेटी बना दी गई है। वो कमेटी हर गांव जाकर किसानों को समझाने को लग रही है, लेकिन उसके साथ साथ भी किसान जो पराली अवशेष है वो जलाने से
जला रहे हैं, उसके फिर भी जिला प्रशासन की जो बात है वो उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है। पता नहीं जिला प्रशासन अपनी तरफ उनको नहीं समझा पा रहा है या फिर किसान ही समझने को तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा कैथल की जो जनता है उसको भुगतना पड़ रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। नजर आप लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में आप भी सावधान हो जाइए। अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो खुद को कवर करके ही बाहर निकलिए, मास्क जरूर पहनिए।